मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की जनता ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश की मतदान फीसदी अब बढ़ चुका है और अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। मतदान ने बताया जा रहा है कि 2013 और 2018 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ईवीएम से 3,92,11,399 वोट पड़े हैं। ईवीएम से 74.62% मतदान हुआ है। पोस्टल बैलेट जोड़कर 75.45% वोटिंग हुई है। महिलाओं का कुल मतदान फीसदी जो रहा है वो 74.72% रहा है। वहीं पुरुषों का कुल मतदान फीसदी की अगर बात करें तो ये 74.53% के आसपास का बताया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा पोकरण में वोटिंग हुई है, ऐसी जानकारी है। पोकरण में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 87.78% वोटिंग हुई है। 3 दिसंबर को अब चुनाव के नतीजे आएंगे। राजस्थान की जनता ने इस बार इतिहास रच दिया है। तो बताते चले कि ईवीएम में किस्मत जो है वो अब बंद हो चुकी है प्रत्याशियों की। महिलाओं का कुल मतदान हमने आपको बताया वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। पुरुषों का कुल मतदान 74.53% रहा है और उसके साथ सबसे ज्यादा पोकरण में ऐसा बताया जा रहा है कि वोटिंग हुई है। पोकरण में रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया वो 87 के आसपास वोटिंग वहां पर हुई है। प्रदेश के मतदान फीसदी में बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान की जनता ने इस बार इतिहास रच दिया है। 2013 और 18 के सारे रिकॉर्ड राजस्थान की जनता ने तोड़ दिए हैं। प्रदेश के मतदान फीसदी में बड़ा अपडेट सामने आया क्योंकि अब आंकड़े जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड राजस्थान की जनता ने 2013-18 का तोड़ दिया। 3,92,11,399 वोट पड़े। ईवीएम से 74.62% मतदान हुआ है और पोस्टल बैलेट जोड़कर ये पहुंच चुका है 75.45%। तो वोटिंग ये जो हुई है 75.45% के पास ये वोटिंग हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं का कुल फीसदी भी जो है वो बढ़ा है। पुरुषों का कुल फीसदी जो रहा है 74.53 रहा है। राजधानी जयपुर में एक दिन पहले रिकॉर्ड मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों के भाग्य जो है वो ईवीएम में बंद हो गया और इन ईवीएम की मशीनों को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में रखा गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज के बाहर पुलिस का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उसके जवान कमांडोज को भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जवान है, आईटीबीपी की कंपनियों के जवान है, सीआईएसएफ के जवान है। वहीं पर इसी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम को बड़ी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर रखा गया है और सीनियर पुलिस अधिकारी जो कि कमिश्नरेट के हैं उनके मॉनिटरिंग में ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दी गई। कुछ अधिकारी यहाँ मौजूद है इस गेट पर, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है? सर, यहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और बाहर और अंदर पर्याप्त प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है। राजस्थान पुलिस के अलावा, जयपुर पुलिस के अलावा और कौन सी कंपनियां, कमांडोज यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में? यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और राजस्थान पुलिस तो है। तो जी, आप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई सुरक्षा को लेकर के ईवीएम की? यहाँ पे चाक चौबंद है व्यवस्था और अंदर भी पूरे गार्ड लगे हुए हैं हर जगह। पूरी लाइटिंग वगैरह की भी लाइट वगैरह की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं यहाँ पर? वो पहले से लगे हुए हैं कैमरे वगैरह तो कोई। तो देखिए, ये है कॉमर्स कॉलेज का ग्राउंड और यहीं पर मुख्य गेट पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। फुटेज सीसीटीवी यहाँ पर लगाया गया है। कुछ कर्मचारी जो मंत्रालय के होते हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। तो पुलिस का दावा है कि तमाम जो सुरक्षाएं हैं उनके जाब्ता है वो पर्याप्त है यहाँ पर और जल्द से जल्द 3 दिसंबर को ही जब ईवीएम की पेटियां खुलेगी तो पता चलेगा किसका भाग्य चुनाव में खुलेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर के पोकरण में हुआ है। पोकरण में रिकॉर्ड तोड़ 87.78% मतदान हुआ है। 2018 विधानसभा चुनाव में भी पोकरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना प्रशासन के स्वीप कार्यक्रम, जागरूक अभियान सहित आम वोटर्स की जागरूकता का परिणाम हो सकता है। प्रशासन के बेहतर प्रबंधन के साथ ही पोकरण में महिलाओं, युवाओं व नए वोटर्स के उत्साह ने जमकर मतदान में अपनी हिस्सेदारी को दिखाया। वहीं बात करें तो पोकरण से बीजेपी से प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी महाराज और
कांग्रेस से प्रत्याशी शाले मोहम्मद मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस ने संत और धर्मगुरु को मैदान में उतारकर पोखरण विधानसभा सीट को देश प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बना दिया। प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। सियासी पार्टियों का बड़ा वोट बैंक इन्हें माना जाता है, लेकिन बारी जब बराबरी की आ जाती है तो सियासी पार्टियां कदम को पीछे हटा लेती हैं। अगर राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत का फीसदी पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। और आज हम लेकर आए हैं इसी पर आपके लिए खास रिपोर्ट। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आधी आबादी ने किया राजा का फैसला। तीन दिसंबर को ऐलान और फिर राज तिलक। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महज 8% और 2023 के चुनाव में 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस इस चुनाव में 14% यानी कि 28 महिलाओं को टिकट दे चुकी है, जबकि बीजेपी ने 10% यानी कि 20 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान में कुल 5 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 53 लाख है। पिछले चुनाव में महिलाओं की सफलता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केवल 3 उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों महिलाएं हैं। वहीं अन्य सियासी दलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुल 185 उम्मीदवारों में से 22 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 12% है। आम आदमी पार्टी ने 86 में से 5 महिलाओं यानी कि 6%, आरएलपी ने 78 में से 5 महिलाओं, आजाद पार्टी ने 47 में से 4 महिलाओं, बीटीपी ने 17 उम्मीदवारों में से 1 महिला को मैदान में उतारा, जबकि सीपीआई ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चयनित है, जो कि देश में महिलाओं के विकास व हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। किंतु बात करें इस बार के विधानसभा चुनावों की, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को शून्य रखा गया। गत 2018 के विधानसभा के चुनावों में जिन भी महिलाओं को टिकट दिया गया, उनमें से अधिकांश विजेता रहे। जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है तो अक्सर देखा गया है ये दोनों पार्टियां कदम पीछे कर लेती है और महिला को निचले पायदान पे खड़ा कर दिया जाता है। इस बार 20 टिकट भाजपा ने महिलाओं को दी, 28 टिकट कांग्रेस ने दी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10% भागीदारी महिला की रही। जब भी चुनाव आते हैं तब सियासी पार्टियां महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब बारी राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी की आती है तो पार्टियां महिलाओं को निचले पायदान पर रख देती है। फिलहाल 3 दिसंबर को काउंटिंग है, उसी दिन जीत और हार का फैसला हो जाएगा, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव अजमेर में भी शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र के 88 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। इन सभी ईवीएम को अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षित रूप से रख दिया गया। इस स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद पुलिस जवानों की तैनाती करने के साथ ही सीसीटीवी भी लगा दिए गए, जिससे कि पल पल की मॉनिटरिंग की जा सके। इस दौरान हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने स्ट्रांग रूम के बाहर से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर ग्राउंड जीरो से जिला निर्वाचन विभाग की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
राजस्थान विधानसभा चुनाव की अजमेर में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोजित हुए। 25 तारीख को यह चुनाव हुए और मतदान के बाद सभी जो मतपेटियां हैं वो अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाई गई और जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बाहर पुलिस के बाद फिर हथियारबंद जवान जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज चप्पे चप्पे के नजर रखी जाए, उसको लेकर जो है सीसीटीवी कैमरे अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। 2 जो है ताले लगाने के बाद उस पर सील लगाई गई है जिससे कि किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर न बिगड़े और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर जो है आप देखेंगे हथियारबंद जवान जो है स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए गए हैं। पल पल की मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे से हो, इसे लेकर बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुए थे जहां पर 88 प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे, जिन सभी का जो है भाग्य का फैसला 3 तारीख को जो है खुलने वाला है और इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो माकूल की जाए, इसे लेकर बेहतर इंतजाम जो है जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं और 3 तारीख को जो है मतगणना के साथ सभी के भाग्य का फैसला यहां पर खुलने वाला है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3 दिसंबर को वो तारीख जब ईवीएम मशीन खुलेगी और प्रत्याशियों के भाग का पिटारा भी खुलेगा। कोटा में ईवीएम को जीडीबी गर्ल्स कॉलेज कैंपस की सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का सहस्त्र बल यहां पर तैनात किया गया। 3 तारीख तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद कर दी गई है। जीडीबी गर्ल्स कॉलेज सेंटर पर ही मतगणना होने वाली है। ईवीएम के सुरक्षा पहरे पर देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 6 विधानसभा सीटों के लिए 41 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है और ईवीएम सुरक्षा के कड़े पहरे में है। कोटा का जीडीबी गर्ल्स कॉलेज फिलहाल पूरी तरह से पुलिस छावनी बना हुआ है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं आप कि ये सीआरपी के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। पूरी मॉनिटरिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम्स के अंदर ईवीएम मशीन को पहुंचा दिया गया है। 1455 जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदान हुआ था और इसके बाद में सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद और कैद होने के बाद में अब जब 3 तारीख को ईवीएम खुलेंगी तो खुलेगा उन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, उनके भाग्य का जो फैसला है वो होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में अब जिम्मेदारी 3 तारीख तक ईवीएम मशीन को लेकर के कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा के घेरे में रहे, इसको लेकर के पूरे जो अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सीआरपी के जवान जिनकी सुरक्षा में ये जो तमाम ईवीएम मशीन्स हैं उन्हें रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर और दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी कैमरा जिनसे भी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। पूरा की पूरा जो जीडीबी गर्ल्स कॉलेज है उसे जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है ताकि पूरी जो मॉनिटरिंग है वो सीसीटीवी कैमरे से की जा सके। हर आने जाने वाले का जो मूवमेंट्स है वो किया जा सके। कैंपस के अंदर भी जो लोग आ रहे हैं वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जो अवांछनीय तत्व है, कोई अज्ञात व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं आए। मेटल डिटेक्टर की भी व्यवस्था आप देखेंगे यहाँ पर की गई है ताकि जो शख्स आए वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट यहाँ पर लेकर के नहीं आए, इस बात को भी यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो किया जा रहा है। तो अब 3 तारीख तक कड़े पहरे के बीच में ईवीएम मशीन रहने वाली है और 3 तारीख को जब ये ईवीएम मशीन खुलेगी तो खुलेगा जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का पिटारा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर में कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में मतगणना होगी और इसके लिए यहां पर ईवीएम मशीनें पूरी सुरक्षा के बीच लाई गईं। जयपुर जिले की मतगणना के लिए यहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिले की तकरीबन 5000 ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहां हथियारबंद जवानों की मुस्तैदी की गई। साथ ही इसको सीसीटीवी के सर्विलांस पर रखा जाएगा। स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। यहां जिले की कुल 199 प्रत्याशियों के भाग का जो फैसला है वो कैद हो चुका है जो 3 दिसंबर को खुलेगा। जिले में कुल 6970 वोटर्स ने होम वोटिंग में हिस्सा लिया था जबकि करीब 75% से ज्यादा जयपुर जिले की वोटिंग हुई है।
धौलपुर में मतदान के दूसरे दिन दो पक्षों में झगड़ा हो गया। 70 साल के बुजुर्ग को घेर कर एक पक्ष ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। घायल बुजुर्ग को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर दूसरे पक्ष के लोग भी लामबंद होकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन मामले की भनक लगते ही गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। ये मामला बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव गुर्जरपुरा का है, जहां सिकरौदा निवासी 70 साल के बुजुर्ग सुरेश सिंह ठाकुर को चुनावी रंजिश में गुर्जरपुरा के गांव के लोगों ने रास्ते में घेर लिया। इस बुजुर्ग पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने के आरोप में जयपुर नगर निगम के पार्षदों पर गाज गिरी है। निगम ग्रेटर के 5 पार्षद और पार्षद प्रत्याशियों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इनमें अभिषेक सैनी, राजुल सिंह, करण शर्मा, राजेश कुमावत, पार्षद प्रत्याशी रही कविता छबलानी पर पार्टी ने अपना डंडा चलाया। पार्षदों का कहना है कि उन्होंने पार्टी के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम किया, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें बिना सुनवाई के मौके दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे साथी पार्षदों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। तो हमारे तो समझ से परे कि किस प्रत्याशी के कहने पर हमें पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। हम लोग वो कार्यकर्ता है जहां पिछले 25 साल से लगातार बीजेपी पार्टी की सीटें पार्षद जीत रहे थे और हम लोग वो जीतकर कांग्रेस के खाते में लेकर आए। चुनावी भागदौड़ खत्म हो चुकी है और प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में बंद। मतदान के बाद कैलकुलेशन में प्रत्याशी जुट गए। प्रत्याशी चुनाव के बाद रिलैक्स नजर आ रहे हैं और समर्थकों के साथ जीत हार की जोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भागदौड़ और मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशियों की दिनचर्या भी बदली और परिवार को वो समय दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, वसुंधरा राजे, ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा, विजय बैसला सहित सभी बड़े नेता अब कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। तो बताते चले कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्चना शर्मा, दीप्ति महेश्वरी, कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं सभी के सभी, अभी बीडी कल्ला, सभी के सभी अब अपने अपनों को समय दे रहे हैं और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के से भी मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और लाजमी भी है क्योंकि अब जो है मतदान हो चुका है, मतगणना का समय अब करीब आ रहा है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उससे पहले पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कहां पर कितना मतदान हुआ होगा उनके समर्थन में, और इसी को लेकर के अब वो चर्चा भी कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मतदान हो चुका है तो अब लगातार भागदौड़ की जो दिनचर्या थी उससे उन्हें निजात मिल चुकी है। अब अपने परिवार को सभी लोग समय देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा के मतदान खत्म होने के बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद किरोड़ी लाल जो थे वो दंडवीर बालाजी मंदिर में भजन कीर्तन किया है उन्होंने। इस दौरान किरोड़ी लाल ने विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले वोटर्स और कार्यकर्ताओं का आभार जताया, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कल मतदान खत्म होने के बाद अब प्रत्याशियों ने वोटिंग के आधार पर अपने गणित लगाने शुरू कर दिए। झुंझुनू से भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भामू के कार्यालय में कल मतदान के बाद से लगातार आज भी कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा। भामू खुद पर बूथ पर संभावित समीकरणों की समीक्षा कर रहे हैं। भामू ने बताया है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में 1,91,000 से ज्यादा
वोटर्स ने वोट डाले हैं। उन्होंने कहा है कि झुंझुनू विधानसभा में भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी, उनका मुकाबला कांग्रेस से है। उन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाव उन्होंने नहीं बल्कि झुंझुनू की जनता ने लड़ा है। मेरे को जैसे रुझान मिल रहे हैं, जो लोगों का मेरे प्रति स्नेह जो उमड़ के आया है और जो मेरे कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जीत विजय निश्चित है। और ये जीत मेरी नहीं होगी, ये पूरी झुंझुनू विधानसभा की सभी मतदाताओं की होगी। मैं उनका आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। तो मतदान के बाद दल पदाधिकारियों से लेकर प्रत्याशी नतीजों की माथापच्ची में जुट गए। जहां एक तरफ रेस्टलेस शेड्यूल के बाद आज प्रत्याशियों ने फुर्सत के क्षण निकाले, तो वहीं समर्थकों के साथ बैठकर जीत हार की जोड़ गणित भी उन्होंने की। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर सुबह सुबह समर्थकों के साथ चर्चा करते नजर आए। उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से बूथ की जानकारी ली। राजवर्धन सिंह राठौर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र झोटवाड़ा में तो जीत पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के बाद में पार्टी और प्रत्याशी अब कैलकुलेशन लगाने में बिजी हैं। प्रत्याशी जहां अपनी थकान मिटा रहे हैं, तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी जोड़बाकी में लगे हुए हैं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए इस समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झोटवाड़ा से प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, जो कि इस समय में अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और थकान मिटा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कल का ये जो मतदान है वो यहाँ पर रहा है, किस तरह से जो है ये चुनाव रहा है। हर एक बूथ की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर ले रहे हैं। सर, किस तरह का कैलकुलेशन आपका, सभी लोगों से आपने यहाँ पर चर्चा भी कर ली? जी, कैलकुलेशन तो क्या, सब अपना अपना बूथ संभालते हैं। सुबह 4:30 बजे से लगते हैं पूरी कार्रवाई, और रात को भी प्रचार काम चल ही रहा होता है, पूरे दिन की काम होता है। और फिर इस लोकतंत्र के त्यौहार को सफल करने के लिए मतदाताओं को लेकर आना, उनको व्यवस्थित रूप से वहाँ पहुँचाना। तो ये होता है कि बूथ के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा, सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएँ होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और झोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। चुनाव में काफ़ी भागदौड़ आपकी देखी, तब काफ़ी चिंताएं थी या फिर कई तरह की जो बातें रही होगी, लेकिन अब आप काफ़ी रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट जो है, तो क्या जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे वीडियोस निकालिए, मैं तो उस समय भी मुस्कुरा रहा था। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि खूब मज़े से आनंद लेकर लड़ेंगे। लोगों ने त्रिकोणी बताया था यहाँ का चुनाव। देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया था। उसके बाद चाहे 17 लोग खड़े हों चाहे 2 लोग खड़े हों, जनता ने तय कर लिया था कि वोट किसको देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास है वो हर घर में, हर मन में पहुंच गया था, तो कोई संदेह ही नहीं था। उसके बाद जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब वोट दिया, जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या कारण रहा सर? इतना मतलब वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, और इससे किस तरह से, क्या बीजेपी से लेकर के उत्साही? देखिए, उत्साह कब होता है? जब आपको लगे कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो उत्साह होता है। तो नया तो यही था कि इस कुशासन वाली सरकार को हटाना है, और कौन सी सरकार लेकर आना है वो जनता को पता था, इसीलिए उत्साह था पूरा, और वोटिंग परसेंटेज भी। मतदान के बाद बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सतीश पुनिया ने कहा कि इस बार बीजेपी 150 से ज्यादा सीट लाकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कई मुद्दों के खिलाफ लोगों ने मतदान किया। सतीश पुनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ ने। सतीश पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार का मतदान हुआ है, क्या लग रहा है पार्टी को, किस तरफ जा रही पार्टी, जनता ने किस ओर जो है वो मतदान किया है? ज्यादा मतदान के 2 पक्ष हैं। एक तो धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा, पार्टियां भी प्रेरित करती है, उनका जो मशीनरी है, उनका जो तंत्र है, कार्यकर्ता भी बहुत सक्रिय होते हैं, जो कई बार जुनूनी लोग सरपंच की तरह चुनाव लड़ते हैं बूथ पे।
तीसरा पक्ष है, इसके दो पक्ष हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक तो ये है कि जो सरकार होती है उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ एक वोट लामबंद होता है जो प्रतिक्रिया के तौर पर ईवीएम तक आता है। दूसरा एक पॉजिटिव वोट है जो आने वाली किसी सरकार के पक्ष में जाता है। तो कुल मिलाकर मतदान का ज्यादा बढ़ना ये उसी चीज का संकेत है कि एक अलग अलग प्रक्रियाओं से लोग लामबंद होकर आते हैं और पोल करते हैं। लेकिन कांग्रेस यही बात करी कि जो गारंटियां हमने दी थी उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों ने इस कारण से बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। नहीं, कांग्रेस की गारंटी को देश ने बहुत पहले फेल कर दिया था, विफल कर दिया था। उन पर भरोसा ही नहीं है क्योंकि इस देश में बुनियादी विकास के दावे किए हुआ नहीं। वो वाजपेयी जी से शुरू हुआ और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी की, सड़क की, स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं से वो जूझ रहा है। उसका कारण विरासत में उसको बदहाली मिली है। ये इस तरीके की पॉपुलिस्टिक और सियासी चीजें, अशोक गहलोत इसके मास्टर आदमी हैं, करते कुछ नहीं, कहते बहुत कुछ है और यही उनके व्यक्तित्व का दोहरापन है। और इसलिए वो कभी किसी मॉडल की बात करेंगे, वो सक्सेस कभी होता ही नहीं है। उनको अपनी कुर्सी से मतलब है, पार्टी में अपनी पोजीशन से मतलब है। उनको जनता जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, और इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता। गारंटी देनी होती तो वो रोजगार देते। 19 में 18 में जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया था। पेपर लीक क्यों हुआ? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? आज महिलाओं की असमत क्यों लूटी गई? क्या गारंटी दी उन्होंने उनके बचाव की? इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। वो तो केवल एक विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करना था उनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की असफल कोशिश की। ये पब्लिक ने सब उनका चेहरा देख लिया, इसलिए उनकी गारंटी कहीं कोई अस्त्र के रूप में काम नहीं करेगी इस चुनाव में। लेकिन आप क्या मानते हैं कितनी सीटें बीजेपी ला रही? क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो तो कह रहे हैं कि 2013 से भी ज्यादा जो है वो बहुमत आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका और इसलिए मैं उस बात से मुकरूंगा नहीं, लेकिन मैं 150 प्लस की उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके का अंडर करंट है, यानी 125 से लेके 135 सीटें तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिखती हैं। वहां के जो विधायक का चुनाव लड़े, प्रत्याशी की जो मेहनत परिश्रम थी, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से बिजली को लेके, खास तौर पर गांव में जाइए आप, लोग इतने तंग थे पूरे 5 साल, वीसीआर भरी गई, बिजली की बड़ी जबरदस्त किल्लत थी। ये जो पेपर लीक है ये नौजवानों में बड़ा मुद्दा था और इस पेपर लीक की रिएक्शन पक्की हुई है, कोई मतलब इसको रोक ही नहीं सकता कि वो जो साइलेंट वोटर था उसने जो कांग्रेस के खिलाफ बटन दबाया उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो कानून व्यवस्था है उसको नकार ही नहीं सकते। जिस गांव में हत्या हुई है उस पूरे गांव में दहशत है उसके कारण। राजधानी में जिस तरीके शूट आउट होता था कभी सोचा ही नहीं था। तो ये इन मुद्दों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मुद्दे अशोक गहलोत की फ्रीबीज पे और गारंटी पे भारी पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये है सतीश पूनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी 150 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी अपने निवास पर समर्थकों के बीच बैठक कर चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। उससे पहले जो पार्टी और प्रत्याशी हैं अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं इस समय में प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास में हूं और सर कैलकुलेशन आपसे भी समझ लेना चाहता हूं कि किस तरह की कैलकुलेशन, पहले तो सिविल लाइन की और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी। देखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी गणित है कि मैं जब कल बूथों पे घूम रहा था, जो मैंने समझा, मैं तो क्या मेरे झूठ फरेब होता नहीं है, तो मैं क्या बहुत ही ज्यादा वोकल आदमी, मुझे चाहिए जिंदा वोटर। तो सामने से मैं जब वहां गया तो लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया। मैंने कहा ये रेस्पॉन्स नहीं, कोई दिखा रहा हमने वोट कर दिया है, कोई कह रहा सेल्फी ले रहे थे कुछ लोग साथ में। फर्स्ट डे मैं कुमाऊत में गया, वहां भी कुछ लोगों ने सेल्फी ली, बच्चे थे, गर्ल्स थी, लेडीजें थी, उन्होंने सेल्फी ली। मैंने सब मान लूं, तो पूरी भीड़ बताओ वोट कर रहे हो क्या? सर हम आपको वोट कर रहे हैं। तो मुझे आगे चाहिए कि मैं ये इफ बट नहीं, हाँ या ना, देना है तो हाँ, नहीं तो ना, ऐसा ही वोटर चाहिए मुझे। क्योंकि काम में जब मैं करता हूं तो इफ बट नहीं करता, तुरंत कर देता हूं। तो लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो मेरे लोग गए उनसे सूचना है मेरे पास, वोटर लाइन में जो लगा दो, कहता हम काम को वोट दे रहे हैं। तो हमारे समझ में बोले प्रताप सिंह, काम मतलब प्रताप सिंह, मुझे वोट मिल रहा था। तो ये तो सिविल लाइन की बात है कि मतलब वोट आपको काफी मिला है। एक मार्जिन आप बता रहे हैं कि कोई 40,000? 40,000 से ऊपर की जीत मानता हूं, जो मुझे पिछली बार मैं 18,078 से जीता था। अब वो कितना आएगी जीत, अब तो कल पता, 3 तारीख को पता चलेगा। मैं 40,000 से ऊपर मानता हूं। अब कांग्रेस पार्टी की सीटों की बात कर ले, 156 का आप लोग का दावा किस इसके आसपास रहेगा या इससे ऊपर भी जाएगा? देखिए, ये अब 156 का दावा तो हमारा आज भी है। अब तो वोट
पेटी में आ गया। तो अब क्या रहेगा वो तो सब सामने आ जाएगा 3 तारीख को। लेकिन जो बीजेपी जितना खुश हो रही थी कि प्रधानमंत्री का माहौल बनेगा, सेंट्रल लीडरशिप, वो उठाव नहीं था। ऐसा थोड़ा कि सिविल लाइन में नहीं था तो कहीं वो बाकी जगह भी ऐसा ही। तो एक ट्रेंड होता है सेट। जब सिविल लाइन, मैंने एक भी बूथ पे मोदी जी के नारे नहीं सुने। आप बताइए, मैं वहां कह रहा हूं कि ये नहीं, ऐसे नहीं भैया, आप तो यार ये नहीं, खुल के बताओ, बोलो। तो कोई ऐसे ही सारा, मैंने सब एक साथ हाथ खड़ा किया। 2 तो बोलते हैं, ऐसे कैसे बोल देंगे हम आपका? इतने भले थोड़ा ना बीजेपी वाले। मतलब सीटें यदि उनकी तरफ भी होता थोड़ा बहुत राजस्थान भर का ट्रेंड, तो यहां भी दिखता ना, तो ट्रेंड नहीं दिख रहा था। तो जयपुर में 8 सीटों पर अच्छी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर बताई है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने भी जीत के दावे किए हैं कांग्रेस के और कहा कि सरकार फिर से रिपीट होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधिज, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Excellent.